मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। हम विगत पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस तरह से भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। उनका जीवन दर्शन पढ़ रहे थे, जीवन परिचय पढ़ रहे थे। स्वामी जी के चिंतन के मूल स्वरूप हमने देखे थे, क्या मूल स्वरूप था उनका। अब हम देखेंगे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद या दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद क्या था, उनकी क्या उपलब्धियां थी, इस पर हम विचार करेंगे। दयानंद पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद की रचनाओं में प्रमुखतः सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि उनका समझ चिंतन, उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों की स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। पहले हम देखें हिंदू पुनरुत्थान के आक्रामक समर्थक के रूप में उनका अध्ययन करेंगे। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जब देशवासियों के हृदयों में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव। राममोहन राय के इस समय से इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राममोहन राय और उनके परिवर्ती सहायकों के देवेंद्र टैगोर, केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किया, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि से वो पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए। रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूपेण एक आध्यात्मिक आंदोलन था और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से पकड़ने का प्रयास कर रही थी, और इससे उसे आंशिक सफलता मिली। इस्लाम और उससे बहुत प्रमुख रूप से ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रचार किया गया। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रसित होकर ये समझ बैठा था कि अपनी कोई संस्कृति, अपना कोई गौरव है ही नहीं। जनता को एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था, और स्वामी दयानंद का विचार था किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना, जिसका वो पोषण करना चाहते हैं, संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने, पुस्तकें लिख देने से देश के कोई गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य भी दुगनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया। मुल्लाओं, पादरियों ने पहली बार ये अनुभव किया कि उनके विश्वास की बिना किसी संकोच की आलोचना हो सकती है। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, और स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में धर्म, इतिहास, संस्कृति, देश के प्रति गौरव की भावना को उदय हुआ, और भारतीय जन चेतन में ये सोचा कि हम कर्म श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकताओं तो केवल आगे बढ़ने की, कम श्रेष्ठ नहीं है, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की। स्वामी दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है। पुरुषार्थ और विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया। विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को छीण कर दिया और जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया। अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष भी आक्रामक योद्धा की भूमिका बनाई, और वो एक ईश्वरवाद और सर्वशक्तिमान चेतन परमेश्वर के उपयोजक थे। पर बल दिया कि मूर्ति पूजन है तो वेद सम्मत है और नहीं कोई धार्मिक कार्य, ये तो मात्र एक अंधविश्वास है। और इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को विरोध किया, और समाज सुधार के रूप में सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली और सशक्त समाज का निर्माण करना। तीसरी जो बात थी वो व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश।
स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य, भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता और पराक्रम, उत्साह, उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि भारत के पतन का मुख्य कारण पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, स्त्री पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होना, इंद्रिय परायणता, असत्य और अन्य बुरी आदतें, ये सारी कुरीतियाँ मानी। तीसरी बात की निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता के एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने से एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न, निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। पांचवी बात की देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था और यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति। दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीन आई, उसके बाद राजनीतिक पराधीनता, और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तो वो मानसिक स्वतंत्रता के प्रति आवश्यक समझते थे। और मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को इसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपीय आत्मा को प्रदान की। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था और भारत को आर्यावर्त कहा करते थे, पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि का था। नेक्स्ट, छठी जो बात की देसी भाषाओं को प्रसारण संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद देसी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया और वो वेदों के प्रकांड पंडित और संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे। फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे। पुनर्जागरण समय में इतालवी, जर्मनी, फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया और गहरी देशभक्ति भावना के आधार पर भारत की निर्धनता दूर करने के लिए नियमित खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। और लास्ट से जो बात कही उन्होंने दलितों द्वारा और जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी में भारत के दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था और स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का, अनटचेबिलिटी का विरोध किया, दलितों द्वारा की आवश्यकता पर बल दिया, स्पष्ट किया कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों नहीं। देखें स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक चिंतन के रूप में विधिवत रूप से किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक सामाजिक जीवन के बाद साथ राजनीति भी उनका विचार विषय हुआ। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वो पूर्णतः जागरूक थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित कुछ विभिन्न विषयों पर विचार पेश किया। दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति से प्रभावित था। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं। मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्री व्यवस्था की और संकेत है और कहीं लोकतंत्री व्यवस्था की, लेकिन एक बात नितांत स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति, अमर्यादित शासन के वो स्पष्ट विरोधी। दूसरी बात की स्वतंत्रता समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के अधिकारों किसी औपचारिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया। व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सकें, उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, वो व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। और तीसरी जो बात कही राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाले ऐसी स्थिति का उद्देश्य व्यक्तियों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्य क्षेत्र संबंध दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के विचारों को स्वीकार किया और अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति के संरक्षण आदि के लिए दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रह करके स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है और शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है।